महाराज श्री, ये जो शिविर होते हैं, मैं भी 1995 के शिविर में 95 में शिविर में मेरा वो पूरा अच्छे से अनुभव हुआ शिविर का। हम तीनों भाई शिविर में बैठे थे। महाराज जी, छोटी छोटी जगह इतने बड़े बड़े शिविर लगते हैं। हमारे किशनगढ़ में भी शिविर लगा था। हमें भी चिंता हुई थी कि कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी, कोई अव्यवस्था नहीं हो जाए, कहाँ ठहराएंगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, सारी व्यवस्था कैसे होगी। और यहाँ अशोकनगर भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर हमारे किशनगढ़ से भी बड़ा शिविर यहाँ, वहाँ तो 3500 आदमी थे, यहाँ 5500 है। तो ये इन लोगों को भी यहाँ चिंता हुई होगी निश्चित रूप से। और फिर भी, और शिवरार्थियों को भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े शिविर आनंद निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। और शिवरार्थी भी किसी तरह कोई कंप्लेंट नहीं करता है। इसके पीछे क्या राज है, वो राज बताएं महाराज आप। अशोक जी जब शिवरार्थी थे, एक दिन फंस गए। इनका निमंत्रण हुआ 2 किलो, क्योंकि वहाँ कोई नंबर से जाते थे। एक बहुत 2 किलोमीटर दूर पैदल जा कर के इनके हार के लिए होते, बिल्कुल लास्ट में। और वहाँ से जब इन्होंने सुनाया, और ये हमेशा एक ही रहस्य पूछते रहते हैं। एक बार ये नारेली में आ गए, ज्ञानोदय में, बहुत कड़ाके की ठंड थी। हम संशाला में थे ऊपर, और सुबह सुबह आके बोले, महाराज जी ये पहले बताओ, इतनी कड़ाके की ठंड है पर आपके कमरे में गर्मी क्यों है? मैंने कि पहले तो आप पूरा कमरा चेक कर लो, पहले पूरा कमरा चेक कर लो, कहीं हीटर तो नहीं रखा है। बोले उस पर तो हमें कोई शक ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं आ सकता कि पूज्य आचार्य गुरुदेव महाराज के शिष्य कभी कृत्रिम हीट को ले सकते हैं। ये तो उन्होंने कहा, ये तो हमें संदेह का सवाल ही नहीं, पर है कैसे? तो इसके लिए एक हमारे शास्त्रों में आता है ध्यानाग्नि। ध्यान को अग्नि की उपमा दी है। साधु जब सामायिक या ध्यान में एकाग्र होकर बैठता है तो उस समय उसकी एनर्जी अपने आप बाहर की, अंदर की तो है ही, बाहर की भी एनर्जी डेवलप हो जाती है। ध्यान में एक ऐसा ध्यान होता है, ठंड के दिनों में भी पसीना आ सकता है। तो इसी प्रकार ये रहस्य जो है शिविर की सफलता के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, आप धन में कमाने में निपुण हैं तो आपके अंदर एक विल पावर है। रिस्क लेते हैं आप, और रिस्क लेकर के करते हैं, नहीं करो, और उस रिस्क लेने के बाद आपके मन में भाव जागता है कि नहीं, इसको कैसे सफल करना है, और सफल होते हैं, हो रहे। ऐसे ही हम लोग जब लेते हैं तो अपनी कुवत देखते हैं कि क्या हमारी कुवत है कि इतने शिवरार्थियों के हम मानस पलट देंगे, इतने शिवरार्थियों के लिए हम अनुशासनबद्ध कर देंगे, ये शिवरार्थी रात रात भर मौन रह जाएंगे, ये शिवरार्थी जहाँ माँ की बनी हुई रोटियों में 17 नाटक करते हैं, माँ की बनी हुई रोटियों में भी 17 नाटक करते हैं, ये बच्चे वहाँ 8-8 साल के बच्चे, गजब, इस बार तो गजब ही था। 8-8 साल के बच्चे वही इकासन, और मैं उनके लिए पूरा घरों में दिखवा रहा था, बिल्कुल नीची गर्दन करके और खा के आ जाते थे। तो इसके लिए साधु को खुद अपना पावर देखना चाहिए। फिर साधु को स्वयं, ये सोते हैं राजा और साधु, इन 2 चीज़ों की नियत होती है। प्रजा जब सोती है, राजा सब जागता है, और वो जागकर शास्त्रों के अनुसार सोमदेव महाराज ने स्पष्ट लिखा है, प्रजा जब सोती है राजा जागता है, और सारी प्रजा में रातों में जाके घूम के देखता है कहीं प्रजा के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की नींद खराब हो रही हो।
कोई आज सो नहीं पा रहा हो, कोई ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आई हो कि वो या उसका परिवार सो नहीं पा रहा है। ऐसे ही साधु जब कृपा दृष्टि पर उतरता है, जब बहिर्मुखी होता है, प्रभावना की तरफ जाता है, तब साधु शिविरों के लगाने में हम भी रात रात भर जागते हैं। ये शिवरार्थी जब वहाँ जाते हैं, हम सोने के पहले जितना भी सोते हैं उसके पहले उस पूरे एरिया का ध्यान करते हैं जिस एरिया में शिवरार्थी वहाँ दरी पर सोकर घर्राटे ले रहे हैं, और उसका ध्यान करके उनको रैकी देते हैं और उनकी रैकी को अंतरंग भावना से देते हैं कि हे भगवान, ये शिवरार्थियों का ऐसे कोई जीवन में कुछ घटित ना हो जो उनके लिए दुखदायी बन जाए। तो ये सब भावनाएं, साधनाएं और एक लगन के ऊपर भी आश्रित होते हैं। बाकी सब अभी मैंने शिविर के पहले कहा था, जिस शिविर के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद हो, उसके लिए मुझे सोचना ही नहीं। मैं तो दंग रह गया उस समय अशोक जी, जिस समय आचार्य जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चतुर्मास के स्तर पर सोचना हो। बोले और किसी के संबंध में मैं इतना सोचता नहीं, जो आया दे देता हूँ, पर मेरे लिए कहते थे अभी सोचने दो, जब भी कभी भी हो मुझे सोचने दो, सोचने दो। मैंने कि भाई इतना क्या सोचना है, एक बार कह दो, तुम तो लंदन में कहो तो लंदन में करूँ, पाकिस्तान में कहो तो मैं तो जहाँ, मैंने आज तक कभी गुरुदेव से कभी चातुर्मास मांगा नहीं, उन्होंने दे दिया। और कई बार वो कह देते देखो तुम्हारे लिए बताओ अनुकूलता कहाँ पड़ रही, कहाँ जरूरत है। हमारे आचार्य श्री दो शब्द बोलते थे, उपयोगिता और अनुकूलता। उपयोगिता कहाँ है, ऐसे ही चतुर्मास न निकल जाए, उपयोग होना चाहिए चतुर्मास का। उपयोगिता कहाँ है और अनुकूलता कहाँ है, ये कभी कभी। तो मैंने कि महाराज जी इतना क्यों सोचते हो? बोले तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है शिविर के कारण। अब मैं आश्चर्यचकित रह गया, शिविर के कारण सोचना पड़ता है? तो मैंने कहा गुरुदेव मैं शिविर बंद कर दूंगा, आपको शिविर के कारण इतना सोचना पड़े, मैं शिविर ही बंद कर दूंगा। बोले नहीं, बंद करने के लिए नहीं सोच रहा हूं, ये शिविर समाज को कितना संस्कारित कर रहा है मैं देख रहा हूं, इसको बंद नहीं करूंगा। मैंने आचार्य से कहा कि यदि आप ऐसे कहते हैं, सोचते हैं, तो मैं बंद कर दूंगा, आप क्या को टेंशन करते हो? उन्होंने कहा नहीं, बंद नहीं करना, शिविर को कभी बंद नहीं करना। इससे 10 दिनों के संस्कार जो पढ़ रहे हैं हमारे खुद ज्ञान में आ रहा है। इसलिए मैं तो इसलिए सोचता हूँ कि कहीं इतना बड़ा शिविर लग सकेगा कि नहीं लग सकेगा। तो जिस शिविर के लिए पूज्य गुरुदेव ने सोचा हो और उन्होंने वरद हस्त दिया हो और उन्होंने कहा हो कि नहीं बंद करने की नहीं कह रहा हूँ, उस शिविर के संबंध में मैं क्या सोचूं, वो सोचेंगे, वो सोचते हैं, वो सोचते थे और अभी भी सोच रहे होंगे। वो सारी सफलताएं, मैं तो कहता हूँ हमारे जीवन में जो कुछ भी विकसित हो रहा है, जो कुछ भी मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी चाहे शिविर हो चाहे, उस पर पूरा का पूरा श्रेय मेरे पूज्य आचार्य विद्यासागर गुरुदेव को जाता है, क्योंकि उन्होंने सदा हमारे लिए अनुकूलता प्रदान की, सदा परेशानियों को दूर किया। मेरे तो उपसर्ग विजय दूर करने वाले गुरुदेव का आशीर्वाद ही था। सदा उन्होंने एक ही बात कहा, तुम विकल्प मत करना। कभी कहता था किसी का मेरा आशीर्वाद है, जाओ सब ठीक हो जाएगा। कई बार मुझे विकल्प, महाराज जी ऐसे कैसे होगा? बोले आशीर्वाद है ना, विकल्प मत करो। ये कह देते थे, बस सब काम हो जाते थे। इसलिए शिविर के एक सफल होने के, और दूसरी बात है कि जब सामने वाले को प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा हो तो तुम कैसे रोक पाओगे? मैंने कल ही उदाहरण दिया कि रावण ने लंका को चारों तरफ से कीलित कर दिया,
और पूछा कि देखो इस लंका में कोई प्रवेश तो नहीं कर पाएगा। तो उनके मंत्रियों ने कहा नहीं साहब, मैंने यंत्रों से, मंत्रों से, चौकीदारों से सब तरफ लगा दिया, नाकाबंदी कर दी, एक कोई इतना सा मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान के लिए वो किलेबंदी रोक नहीं पाई, उन्होंने लंका में प्रवेश करके दिखा दिया। वो रोक नहीं पाए, हनुमान ने प्रवेश कर दिया। यानी भक्तांबर में वो लिखा है, कल भी मैंने कहा था, संचरतो यथेष्टम को न वारयति संचरतो यथेष्टम संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनाम तब लंघयन्ति ये संस्थितास्त्र जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान वारयति संचरतो निशिष्टम। हे भगवान, आपके भक्त को संसार में कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता, वो जहां भी चाहे वहां प्रवेश कर सकता। तो ऐसे शिवरार्थियों को जब आनंद आ गया, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है उनके जीवन में, उनके परिवार वालों ने, तो फिर इतने समर्पित होकर शिवरार्थी आते हैं कि उनकी भक्ति और उनकी लगन अपने आप शिविर को सफल कर देती है। इनकी लगन, समर्पण। छोटे छोटे बच्चे एकासन कर रहे हैं, देख क्या बात है, छोटा छोटा बच्चे एकासन कर रहे हैं, वो भी दरी पे सो रहे। 86 साल का वृद्ध भी वही क्लास पढ़ रहा है, 8 साल का बालक भी वही प्रयास कर रहा है, 40 साल का वृद्ध भी एकासन कर रहा है, 8 साल का। ऐसा कहीं साम्राज्य देखा कोई कॉलेज में कि 8 साल और 86 साल की सबकी एक ही क्लास? तो इनका समर्पण, इनकी लगन, इनका उस समर्पण ग्रहण करने के भाव से ही अपने आप शिविर सफल हो जाता है। ये 3 कारण हैं। नमस्ते महाराज श्री। आज राज आपने खोल ही दिया कि आपके पीछे आचार्य श्री है, इस वजह से ये सफल हो रहा है। आज भी है, कल भी थे। नमस्ते महाराज।